अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं नजीब आलम शेखू। आज की ब्लॉगर बैठक में दो ही खबरों पर बात करेंगे। दो ही तत्ती खबरें हैं। एक तो बहुत ही तत्ती है यार, ओहो, बहुत अफसोसनाक और बहुत तत्ती खबर है। दूसरी खबर पहले दोहरा देता हूँ जनाब, सुना देता हूँ कि पैमरा ने जनाब पाबंदी लगाई इमरान खान की तकरीर और तहरीर पर, यानी कि उनके जनाब प्रेस कॉन्फ्रेंस पर तकरीर पर पाबंदी तो पहले भी थी, एक यानी कि खाना पूरी पी की गई समझ लें। तो घंटे के बाद जनाब हुकूमत ने बयान दे दिया जनाब, सेक्शन 5 के तहत हम जनाब इसकी पाबंदी उठा रहे हैं। दूसरी खबर है जनाब जिस पर बात करनी है, इस पर थोड़ा तबसरा बाद में करते हैं। आजम सवाती साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है यार, बड़ी सैड यार, बड़ी सैड। आजम सवाती साहब को आप जानते हैं ना, आपने सेनेटर पीटीआई के, जिनको पिछले दिनों पकड़े भी गए थे अपना पाक फौज के खिलाफ बयान पर लोगों को उकसाने के लिए। और जनाब उन्होंने इल्ज़ाम लगाया था कि मुझे नंगा किया गया है, मेरी इज्जत पर हमला किया गया है, ये इल्ज़ाम लगाए थे। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी यार आज, बड़ी सैड प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लोगों के आंसू निकल आए जनाब। मैं हक्का बक्का होकर देखता रहा और पूरी सुनी थी मैंने, सुननी तो थी ना। उन्होंने जो कहा है जनाब, सबसे पहले उस पर बात कर लेते हैं, या मेरा ख्याल पैमरा पे पहले बात कर लें। ये खबर ज़रा सवाती साहब की थोड़ी सी तवज्जो तलब भी है, अहम भी है, सैड सैड सी भी है। हो सकता है रोना नहीं निकल आए यार, मेरा भी आपका भी। खबर ही ऐसी है भाई, बताया ही उन्होंने ऐसा है। अच्छा जी, पैमरा ने जनाब पाबंदी लगाई और हुकूमत ने उठा ली। अपना मरियम औरंगज़ेब साहब का कहना है जनाब अली कि सरकार हम ये पाबंदी सेक्शन पैमरा के तहत हटा रहे हैं जनाब। मरियम औरंगज़ेब साहबा का कहना है कि हम इमरान खान के दौर की रवायात ख़त्म करके नई रवायात कायम करना चाहते हैं, या हमने नई रवायात कायम की हैं। ठीक है जी हुकूमत साहब। अब जनाब पैमरा ने पाबंदी लगाई, किसके हुक्म पर लगाई, किसके कहने पर लगाई? दो मतवादी हुकूमतें हर तरफ। तो घंटे बाद ही जनाब सरकार का बयान आ गया। आज शहबाज शरीफ से आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थी, वो खबर मैं बीच में शामिल नहीं कर रहा। वही बातें, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, और इमरान खान साहब जनाब ने ये किया वो किया, बड़ा सख्त बयान नहीं दिया। मैं बयान को दोहराना नहीं चाहता। तो भाजी कुछ करो, जे कुछ कर नहीं सकते तो फिर असी तुहाडा की बयान शामिल करिए ना। तुसी कुछ करना है, गल्लां करनियां करी जाओ, फिर जो अमल करोगे फिर भाजी असी भी खबर दे देंगे। आजम सवाती साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जनाब। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि जनाब मेरे साथ बड़ी ज्यादती हो गई है, पूरी तहमीद बांधी है जनाब। मैंने घर फ़ोन किया, बेटी ने जनाब, बीवी ने उठाया, बीवियाँ जनाब, बीवी रो पड़ी, हिचकियाँ ले लेकर, चांगरे मार मार कर रो पड़ी। तो मुझे समझ नहीं आई, मैंने कहा क्या हुआ है, मेरे बच्चों को कोई कत्ल तो नहीं कर गया, उठा को तो नहीं, मेरे पोतों नवासों को। मैंने अपनी बेटी को फ़ोन किया, मैंने बेटी को कहा अपनी माँ से पूछो क्या बात है। उसने अपनी माँ से पूछा तो उन्होंने कहा पापा आपकी वो एक वीडियो आई है। मैंने उन्हें कहा जनाब वीडियो तो किसी ने बना दी होगी फेक। उन्होंने कहा पापा आपकी नहीं, फेक नहीं बनाई, मामा के साथ आपकी वीडियो आई है। कहता है मैं हक्का बक्का रह गया। मैं तहज्जुद गुजार बंदा हूँ जनाब, 9 बजे रात को सो जाता हूँ,
तहज्जुद के टाइम उठता हूँ, बड़े अरसे से मेरी ये रूटीन है। मैं ऐसा गलत काम कैसे कर सकता हूँ, मैं ये सोचता रहा। मगर जब पता लगा कि मेरी और मेरी बीवी की वीडियो है तो जनाब वो मैं तो एक दफ़ा कोयटा गया था, साथ ही जनाब कोयटा गया था। कोयटा के जुडिशनल कम्प्लेक्स में मैंने जनाब रात क़याम किया था। वहाँ मुझे ठहराया गया था, कोई उस टाइम सुप्रीम कोर्ट का कोई जज वहाँ मौजूद नहीं था, तो मुझे ठहरा दिया गया। यानी कि एक तीर से दो शिकार। बताता हूँ कैसे। अब ये है कि जुडिशनल कम्प्लेक्स में कोयटा के कैमरे लगे हुए हैं ख्वाबगाहों में। वहाँ जो भी जज साहब जाते होंगे, जाहिर सी बात है उनकी नंगी वीडियो बनती होंगी। ये भी चले गए। अब बात यह है कहानी कैसी है और उनका जो रोना था, अल्लाह ताला माफ़ करे, ऐसी वीडियो किसी की नहीं बननी चाहिए। मैं इस पर वो नहीं, कोई मजाक नहीं उड़ा रहा या मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा, मगर इस कहानी में बहुत से झोल हैं सर जी। सबसे बड़े झोल तो उनका रोना है, और जो एक्सट्रीम झोल है वो ये है कि इमरान खान का बयान अदारों के खिलाफ, FIR का वेला उधर से उठा दिया, और ये वीडियो का रौला इसलिए उठा दिया कि ये भी शक अदारों पर जाए कि अदारे ऐसी हरकत कर रहे हैं। अब देखिए, चारों तरफ से चौमुखी लड़ाई लड़ी जा रही है। चौमुखी लड़ाई समझते हैं ना आप? समझते होंगे। चौमुखी लड़ाई लड़ी जा रही है जनाब इमरान खान की जानिब से पाकिस्तान की फ़ौज को बदनाम करने के लिए। उसको हुकूमत की कोई परवाह नहीं है, किसकी हुकूमत है, कौन कर रहा है, शहबाज शरीफ कर रहा है, फलां कर रहा है, फलां कर रहा है। नहीं, वो भाई सीधा हुआ है, सीधा 90 का जाविया रखा हुआ है उसने फौज के खिलाफ। और जनाब धड़ाधड़ वो तीर चलाए जा रहा है, बल्कि फायरिंगें किए जा रहा है। उधर से फायरिंग करवा रहा है, उधर से फायरिंग करवा रहा है। यार बात ये है दोस्तों भाइयों, ये अब मैं सबसे पहले तो आपको वो सुना देता हूँ, क्या नाम है, कि आज़म सवाती साहब का जहन कैसा है, ज़रा वो सुन लीजिए। ये रात 9 बजे सोते हैं, तहज्जुद के टाइम उठते हैं। ये रात को जो मीटिंगें अटेंड करते थे PTI की, वो किस टाइम करते थे? आलम रोया में। बहुत से सबूत मौजूद हैं, बहुत से सबूत मौजूद हैं। रात को ये लाइव प्रोग्राम में बैठे होते थे। रात 9 बजे सोते हैं जनाब, ये तहज्जुद के टाइम उठ जाते थे। हैं जी। अच्छा, दूसरा ये बात है, ये आप वीडियो ज़रा सुनिए। ऑडियो में लगा रहा हूँ, वीडियो की तस्वीर लगा रहा हूँ। इंटरव्यू है इनका, वो ज़रा सुने। मरियम नवाज साहिबा के बारे में ये क्या रिमार्क्स दे रहे हैं। और उस वक्त जब मरियम नवाज साहिबा ने कहा था जी मेरे कमरे में कैमरे लगाए गए हैं, बाथरूम में कैमरे लगाए गए हैं, तो इनका रवैया कैसा था, इनकी यानी कि यूं समझिए रिमार्क्स क्या थे, अपनी कानों से सुनिए। अच्छा, आपने भी तो जेल काटी है। बिल्कुल काटी है। आपके वॉशरूम में कैमरे थे सर? देखें, एक खातून के वॉशरूम में कैमरे। हर एक अपनी माँ बहन और बेटी रखता है, और वो कुछ भी हो जाए ना, ये झूठ है, सरासर झूठ है। और मैं ये समझता हूँ कि उनको शर्म आनी चाहिए इस बात से, लेकिन मैं वसूख के साथ कह सकता हूँ इतना बेज़मीर जो है कोई नहीं होगा। गलत बयानी। और ये सरासर गलत बयानी तो कम लफ्ज़ है, मेरा ख्याल है एक बकवास है कि जो अपना सियासी कद जो है, देखे ना, एक सियासी तारीख के अंदर जो है बिलावल और मरियम नवाज या मरियम सफदर जो है ये इररेलेवेंट है, और वो अपनी रेलिवेंसी को लाने के लिए जो ऐसी बातें करते हैं, तो कम से कम उनको पहले अपने गिरबान में देखना चाहिए किसके लिए करें। और क्या ऐसे नमूने, मैं इनको नमूने करार देता हूँ, क्या ऐसे नमूने बदकिरदार मुल्क के अवाम की तर्जुमानी या पाकिस्तान के अवाम की तर्जुमानी कर सकते हैं? जो कायदे आज़म के विरसे में हमें जो है मिला है, ऐसे मुल्क की तर्जुमानी जो है क्या बिलावल और मरियम सफदर जो है ये कर सकते हैं? वला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। अच्छा, अब आते हैं इनकी दोबारा वीडियो की तरफ। बात यह है, जैसे मैं बात कर रहा था यार, वीडियो इनकी बीवी के साथ ही रिलीज़ कर रही थी। फिर ये कहते हैं कॉन्फ्रेंस में कि मैंने, यानी कि मेरे बीवी बच्चे जनाब अमेरिका चले गए,
छोड़ के ये साने होने के बाद ही, अच्छा बीवी बच्चे भी अमेरिका चले गए जाकर कोई तफ्तीश ना हो सके, हाँ जी, कोई पूछ गुछ ना हो सके। ज़ाहिर है वीडियो भी बीवी ले गई होगी क्योंकि इसके पास तो है नहीं। और मज़े की बात है, इनके बीवी का बकौल इनके के बीवी का कहना था जी बगैर नंबर से ये मुझे वीडियो आई है, यानी कि ज़ाहिर है व्हाट्सएप पर ही आई होगी। व्हाट्सएप पर बगैर नंबर के वीडियो कोई भेजी नहीं जा सकती, कोई माई का लाल नहीं भेज सकता, कोई माई का बाप नहीं भेज सकता। व्हाट्सएप पाकिस्तान का नहीं है भाई। व्हाट्सएप पर कोई भी नंबर ज़रूर शो होगा, चाहे फेक होगा, इंग्लैंड का होगा, अमेरिका का होगा, जहाँ का होगा, पाकिस्तान का होगा, इंडिया का होगा, फलां का होगा, चाहे वो नंबर बाद में बंद हो जाए, चाहे वो नंबर पर कॉल ना जाती हो, मगर व्हाट्सएप उस पर ज़रूर बना होगा। व्हाट्सएप वालों ने फेसबुक वालों ने जाहिर सी बात है उसकी अपना क्या कहते हैं यार, एकदम ज़हन से निकल गया। यानी कि व्हाट्सएप पर जब हम व्हाट्सएप बनाते हैं तो जाहिर सी बात है उसकी वेरिफिकेशन होती है। दासी यार दिमाग ही ख़त्म हो गया है ये पुठियाँ गल्लां सुन के यार, हैं जी। उसकी वेरिफिकेशन होती है जनाब। वीडियो ऐसे नहीं भेजी जा सकती, तहरीर ऐसे यानी कि पैगाम ऐसे नहीं भेजा जा सकता, व्हाट्सएप का अकाउंट ऐसे नहीं खोला जा सकता। यो खाला जी का वाड़ा नहीं है कि बगैर नंबर के वीडियो आ गई। सबसे बड़ा झूठ तो ये है। और फिर बाहर भी चले गए ताकि कोई तफ्तीश न कर सके। फिर उसके बाद जनाब उनका रोना धोना ऐसे था जो इंतहाई यकीन करें कि ऐसे मुझे मेरी ज़ात को मैंने बड़े बड़े रोने धोने देखे हैं यार, मरे हुए जिस्म पर औरतों को रोना धोना पीटना, आए हाय 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 हाय, ओ हो बड़ा बड़ा जनाब असली और बड़ा बड़ा बनावटी रोना देखा है जनाब मैंने। असली रोना ही कुछ और होता है, बनावटी रोना कुछ और होता है। और भाजी नाले प्रेस कॉन्फ्रेंस च अगर मियाँ बीवी दी नंगी वीडियो आ गई सी तो इतना रोना धोना डोलने की क्या जरूरत थी भाई, वैसे भी बताया जा सकता है। इंतहाई फ्रॉड रोना धोना था जनाब। आप खुद उनकी वीडियो देख लीजिए, मैं तो नहीं लगा रहा यार, आप खुद देख लीजिए। बहरहाल ये मैंने सुना दिया आपको उस मरियम के नवाज के बारे में उनके क्या रिमार्क थे, यानी कि उनका ज़हन मैंने आपको बताया है कि उनका ज़हन कैसा था। और अब वो रो रहे हैं जनाब। और वीडियो भी उन्होंने किसी और की नहीं शो करवाई ताकि, और ये भी नहीं बताया कि मेरे नंबर पर आई थी। मेरे नंबर पर आने का मतलब चलो लोगों ने कहना था जनाब तफ्तीश कराओ, मोबाइल दो अपना, नंबर का पता दसो कित्थों आई, किन्ने भेजी। उन्होंने जनाब जड़ी काट दी। बगैर नंबर के आई थी, बगैर नंबर के व्हाट्सएप पे भी आ सकती है, और किस पर आ सकती है भाई, आम मैसेज में तो नहीं आ सकती। आम मैसेज में चलें सुनेंगे फेक, चलो 1 2 3 के मैसेज से आ गई, नहीं ना सुबाती साहब ना, अपना दिल नहीं माने। सारी दुनिया माने मगर अपना दिल नहीं माने। हम ना हमारी तफ्तीशें नहीं माने भाई, हाँ हम नहीं मान सकते भाई। बाकी आप जितनी मर्जी तबसरों में गालियां निकाल रहे हैं मगर ये बात सच्ची नहीं है, मुमकिन नहीं है सर जी। मुमकिन होता तो अब तक वीडियो वायरल हो चुकी होती, खालिक सवाती साहब की बेगम को ना भेजी जाती। जनाब कित्थे बैठे जे, किस दुनिया में जी रहे हैं। अब आप कहेंगे जी इमरान खान की क्यों नहीं वायरल हुई, होएगी, वक्त पे होएगी, जब वक्त आएगा तभी होगी ना भाजी। ये सूरत हाल है। कड्डो मैनू गाला, पहले तफ्तीश करो तो फिर कड्डो मैनू गाला। आज के लिए इतना ही। शेख को इजाजत दीजिए, अल्लाह ने।